हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली 14.6। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 75 डिग्री माप वाले कोण POQ की रचना कीजिए और इसकी सममित अक्ष भी हमें खींचना है। ठीक है, देखो सममित अक्ष का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कोई भी कोण बनाया है यहाँ पर, लाइक POQ ही बना दिया, POQ ये मेरा एंगल है। अब सममित अक्ष का मतलब होता है वो रेखा जो इस आकृति को समान दो भागों में विभाजित कर दे। ठीक है, यानी कि अगर एक भाग को दूसरे भाग पे हम ढकें या दूसरे भाग को पहले भाग पे ढकें तो एक दूसरे को पूरा पूरा वो कवर कर लेंगे, उसे बोलते हैं सममित अक्ष। जैसे मान लो मैंने इसके बीचों बीच में से एक रेखा इस तरीके से ड्रॉ कर दी। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये लाइन, हाँ इसको पॉइंट दे देते हैं, एन दे देते हैं नाम हम। तो जो हमारा एंगल ये होगा QON है, ये वाला एंगल इस दूसरे वाले पार्ट NOP को पूरा पूरा ढक देगा। तो इसका क्या कहलाएगा, सममित अक्ष। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल ही होंगे। क्लियर, वो हमारे सममित अक्ष होंगे। अब इसको बनाने का तरीका देखो, 75 डिग्री का कोण बनेगा कैसे। 75 डिग्री का कोण बनाने का तरीका होता है कि हम 60 डिग्री से और 90 डिग्री से इन दोनों से बीच के आर्क लगाएंगे, यानी कि चाप लगाएंगे, तो हमारा 75 डिग्री का कोण बन के तैयार होगा। ठीक, तो 60 डिग्री और 90 डिग्री बनाने के लिए देखो 60 डिग्री का जो होता है वो होता है फर्स्ट कट, ये तो इजीली बन जाता है। मेन प्रॉब्लम किस में आती है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें आर्क लगानी पड़ती है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री से। इस तरीके से हम बनाएंगे 75 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये तरीका जो है ये है प्रकार की सहायता से। किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। और दूसरा तरीका है कि आप अपने इस D का इस्तेमाल करके भी 75 डिग्री का कोण बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रकार से बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, D से बनाना है तो इस तरीके से बनेगा। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ बना के। ठीक है, तो पहले मैं D से बना के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे रेखा खींच ली। ठीक है, जितने मर्जी लाइन खींच सकते हो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कितनी की लाइन बनानी है। अब बनाना है 75 डिग्री का कोण। तो बनाने का तरीका, अगर आप यहाँ पर रख के बनाना चाहते हो या फिर यहाँ पे रख के बनाना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। अगर मैं मान लो यहाँ पे रख के बनाना चाहता हूँ तो जो T पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस T पॉइंट को इसके यहाँ पर रखना है, इस पॉइंट पर। ठीक है, रखने के बाद में आपको देखना है, देखो लाइन जिस तरफ होगी वहाँ से 0 पॉइंट शुरू होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ आ जाएगा 75 डिग्री का एंगल निकल के आ जाए। और अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हो तो इस T पॉइंट को यहाँ पर रखोगे तो 0 की काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, 75 डिग्री पे चलेगा। ठीक है, जैसे आपको बनाना उस तरीके से आप बना सकते हो। तो 75 डिग्री का कोण मैंने बना दिया। बनाने के बाद अब हमें इसका बनाना है सममित अक्ष बनाना है। तो सबसे पहले मैं इनका नाम लिख देता हूँ। कौन सा कोण है, POQ है, तो यहाँ पे रखा मैंने P, यहाँ पे O और यहाँ पे दे दिया Q। अब इसका करना है सममित अक्ष। तो प्रकार को अपनी मर्ज़ी से लेना है, ओपन करना है, इस O पे रख के इस तरीके से चाप लगानी है। लगाने के बाद तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम D और इसको नाम दे देते हैं E। अब इसका हम सममित अक्ष बनाने के लिए जो मैंने प्रकार खोला हुआ था D पर रखेंगे और एक इस तरीके से चाप लगा देंगे, एक E पर रखेंगे और इस तरीके से चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सममित अक्ष होगा। ठीक है, ये हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। चाहो तो आप इसको भी नाम दे दो। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने E तो दे चुका हूँ मैं, F दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने G। तो ये हमारा जो FO होगा ये इसका सममित अक्ष होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया मैंने OF है जो हमारा, वो इसका सममित अक्ष होगा। ये तरीका तो है हम D से बनाने का। अगर वही कोण हमें प्रकार से बनाना होता तब देखो हम किस तरीके से बनाते। देखो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है प्रकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो आप डायरेक्टली इससे बनाओ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका। प्रकार से बनाने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, मैं आपको फिर भी बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है जैसे हमने इसमें बनाई थी, और 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले में बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रकार लेना है, अपनी मर्ज़ी से इसमें लगानी है इस तरीके से चाप, एक तरीके से आधा वृत्त बनाना है। बना दिया, इसको जो प्रकार है आपका, इसको ना ज़्यादा ओपन करना है ना खोलना है ना बंद करना है, जितना है उतना ही रहने देना। चाप लगाने के बाद जहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है उस लाइन से पहली चाप लगाओगे। पहली चाप हमेशा 60 डिग्री की होती है। दूसरी चाप पे रख के
इस पर रख के चाप लगाओगे, दूसरी चाप हमेशा 120 डिग्री की होती है। ये 60 है, ये 120 है। 60 और 120 दोनों से चाप लगाएंगे तो 90 डिग्री का कोण आएगा। ये मैंने 60 डिग्री पे रखा, चाप लगाई। ये मैंने 120 डिग्री पे रखा, चाप लगाई। ये हमारा कोण कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। लेकिन हमें सिर्फ इसकी हेल्प चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको दिखा देंगे इस तरीके से डैश वाली लाइन से, यानी कि इसे बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। अब जो ये पॉइंट आया है ये 90 डिग्री है और ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 120 डिग्री। तो हमें 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 और 90 दोनों से चाप लगानी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया पहला कट जो होता है वो 60 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे रखा 60 डिग्री पे, चाप लगा दी। दूसरा 90 डिग्री पे रखा, चाप लगा दी। ये आ गया हमारा 75 डिग्री का कोण, ठीक है। ये मैंने 75 डिग्री का कोण बना दिया। इसको नाम रखा मैंने POQ, रख दिया। रखने के बाद अब हमें इसका सममित अक्ष बनाना है। सममित अक्ष बनाने का तरीका क्या होता है? जो भी आपका कोण आता है 75 डिग्री का, उसका आधा करना होता है। क्या करना होता है? आधा। तो आधा करने के लिए एक तो 0 से चाप लगती है, तो मैंने 0 से चाप लगाई। जहाँ से लाइन शुरुआत होती है वो 0 है। दूसरा जहाँ देखो 75 डिग्री की लाइन मेरी क्रॉस हो रही है, यहाँ से देखो ना 75 डिग्री वाली लाइन, ये जो ब्लू रंग की लाइन मैंने रोकी यहाँ से, इस पर रखना है इस नोक को और रख के इस तरीके से चाप लगा देनी है। जो क्रॉस पॉइंट आएगा ये हमारा सममित अक्ष होगा, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये हमारा सममित अक्ष हो जाएगा। इसको नाम देते हैं OF। सेम आंसर होगा OF, सममित अक्ष होगा। क्लियर है? मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप इससे ज़्यादा इसको बनाएं, लेकिन इससे भी बनाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने प्रकार की सहायता से बनाया है और ये मैंने डी की सहायता से बनाया है। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 147 डिग्री माप वाले कोण की रचना कीजिए और उसका समद्वि भाजन कीजिए। देखो, जो कोण 15 डिग्री के 15 के पहाड़े में आता है वो कोण तो प्रकार से बनाया जा सकता है, जो 15 के पहाड़े में आता है। जो 15 के पहाड़े में नहीं आता है उसे हम प्रकार से नहीं बना सकते, इसलिए हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डी का। 147 का बनाना है तो बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न तो यही रहती है, क्योंकि इसमें 147 इधर भी होता है, 147 इधर भी होता है। तो इसको कन्फ्यूज़न से बचने का तरीका, जो टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट को किसी भी एक किनारे पे रख दो आप, चाहे इस किनारे पे रखो या इस किनारे पे। रखने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लो। करने के बाद ये देखो लाइन किस तरफ आपकी, इस तरफ है। यहाँ से 0 की गिनती शुरू होगी। 180 दे रखा नहीं, हमने अपनी गिनती की शुरुआत हमेशा 0 से ही करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 पे आ गए। 90 के बाद में 100 आएगा, ना कि 80 आएगा। गिनती के हिसाब से चलना है। 100, 110, 120, 130, 140, 150। 150 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा 147, ठीक है। तो ये हमने 147 डिग्री का कोण बना दिया। अब बनाने के बाद इसको नाम रखना चाहो तो रख दो। इसको ए रखा, ओ रखा, बी रखा, हमने रख दिया। इसका समद्वि भाजन करना है तो मैंने ओ पे रख के इस तरीके से ये मैंने चाप लगा दी। हमें इसका करना है समद्वि भाजन, तो इसके लिए मैंने इसको नाम रखा सी और डी। तो पॉइंट सी और डी इन दोनों पे रख के चाप लगाएंगे, तो हमें इस हिस्से का आधा करना है। तो प्रकार को आप थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लो, क्योंकि चाप लगानी है। ओपन करने के बाद डी पे रखना है, जितना मर्जी ओपन कर सकते हो, ज़रूरी है कि इतना ही ओपन करना है, ठीक है। डी पे रखा, एक चाप ऊपर लगा दी। सी पे रखा, एक चाप यहाँ लगा दी। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, ये इसका कौन होगा? समद्वि भाजन हो जाएगा। समद्वि भाजन बोल लो या सममित अक्ष बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। सममित का मतलब ही इसको बराबर 2 हिस्सों में बांटेगा और समद्वि भाजन का मतलब ही इसको बराबर 2 हिस्सों में बांटेगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक है। ये दोनों हिस्से हमारे कौन होंगे? बराबर होंगे। यहाँ लिखता हूँ OF समद्वि भाजक है
AOB का। ठीक, जैसे मैंने आपको इस तरफ बना के दिखाया, मैं आपको दूसरी तरफ भी बना के इसको दिखा देता हूँ। उसका तरीका भी सेम इसी तरीके से यूज़ होगा। सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है। अब मान लो मैं इस तरफ बना के दिखाता हूँ आपको। तो D लेना है, D को रखना है इस T पॉइंट पे। रखने के बाद इस T पॉइंट को तो छुपा लेना है। दूसरी वाली तरफ जो होती है वो होती है आपकी 0 डिग्री। जहाँ पर T रखा है और T के अपोजिट में आपका 0 होगा हमेशा। तो 0 से गिनती शुरू करनी है, 0 से लेके 90 तक पहुँच गए। 100, 110, 120, 130, 140, 150 से थोड़ा पीछे 147। अब इस 147 को ज्वाइन कर दोगे आप इस पॉइंट के साथ में। ठीक है, कर दिया। अब इसको मैंने नाम दे दिया AOB। अब इसका सेम टू सेम समद्वि भाजन करेंगे। प्रकार लेना है, पॉइंट O पे रखा और इस तरीके से मैंने चाप लगा दी। लगाने के बाद इसको भी सेम नाम वहीं दे दें हम, COD दिया था, COD से तो प्रकार को थोड़ा ओपन कर लो। C पे रखा, चाप लगा दी। D पे रखा, चाप लगा दी। आपका जो क्रॉस पॉइंट आएगा ये आपका समद्वि विभाजन बिंदु होगा। इसको मिला दो O के साथ। ठीक है, तो हमारा ये हो गया F पॉइंट। OF समद्वि विभाजन है AOB का। आंसर इसमें वही होगा। मैंने आपको दोनों तरफ बना के यहाँ पे दिखा दिया है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ और 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।